वन कैसे हो। आई होप कि आप अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 में हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इतने प्रश्नों में से अगर आप 10 प्रश्न सही करके दिखाते हैं तो इस बार आप जो है एग्जाम में पास कर लेंगे आसानी से। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताने का प्रयास करें यहाँ पे कि आप लोग द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, संयोजक। देखिए अगला क्वेश्चन, महासौ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, बताने प्रयास करें। यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एग्जाम में हर बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। महासौ शब्द जो है का संधि विच्छेद बताने का प्रयास करें यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे महाधन औसत होगा, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे दीर्घ स्वर कौन सा है, यहाँ पे आप कौन सा करेक्ट होगा, बड़ा होगा कि ओ होगा कि ए होगा कि ऐ होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दीर्घ स्वर जो है आ होगा, यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, शलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें शलभ क्या है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे शलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें जो है शलभ क्या है, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। शलभ चंचल मेरे प्राण में शलभ जो है उपमान होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे ऐसा कौन सा शब्द है जो कि घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, वाजी है कि तुरंग है कि शार्दुल है कि है। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। तो घोड़ा का पर्यायवाची जो है वह शार्दुल नहीं होता है, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य पहचानना है यहाँ पे आपको, यहाँ पे शुद्ध वाक्य पहचानिए, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। शुद्ध वाक्य जो है, वकील ने कागजातों की जांच की, यहाँ पे पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। वकील ने जो है कागजातों की जांच की, शुद्ध वाक्य है आपका। देखिए अगला क्वेश्चन, एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खाए, उपर्युक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको हर बार आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। एक और अजगर ही लखी एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच में परयो मूर्छा खाए, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे कौन सा रस होगा, बताने का प्रयास करें आप लोग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, भयानक रस। देखिए अगला क्वेश्चन, मन मलिन तन सुंदर कैसे, बिसरस भरा कनक घट जैसे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, यहाँ पे बताने का प्रयास करें आप लोग। मन मलिन तन सुंदर कैसे, अब बिसरस भरा कनक घट जैसे, यहाँ पे इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार होगा, दृष्टांत अलंकार होगा कि संदेह अलंकार होगा कि अतिशयोक्ति अलंकार होगा कि आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, दृष्टांत अलंकार। देखिए अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्तियों को चुनना है आपको, यहाँ पे आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों का कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे निशाकर, सुधाकर और इंदु, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, प्रतिधन आघात का संधि रूप क्या होगा, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे प्रतिधन आघात का संधि रूप कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पे बताने का प्रयास करें। यहाँ पे प्रत्याघात होगा कि प्रत्याघात होगा कि प्रत्याघात होगा कि आपका आघात होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रत्याघात। देखिए अगला क्वेश्चन, नीलकंठ में कौन सा समास होगा, बताने का प्रयास करें। यहाँ पे नीलकंठ में कौन सा समास होगा, यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका, आप लोग बताने का प्रयास करें। अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले सटीक क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे।
सो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, बहुब्रीहि समास। नीलकंठ में जो है बहुब्रीहि समास होता है। देखिए अगला क्वेश्चन, स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे स्वरों की मात्राओं तथा अनुस्वार एवं विसर्ग सहित जो है व्यंजन वर्ण की परंपरा को क्या कहते हैं? यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। उसे हम 12 खड़ी बोलते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताइए। मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पे कौन सा वाक्य होगा? मिश्रित वाक्य होगा कि निषेधात्मक वाक्य होगा कि संयुक्त वाक्य होगा कि आपका सरल वाक्य होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में कई बार आपके यहाँ देखने को मिला है। वाक्य भेद के आधार पर वाक्य का नाम बताना है कि मैंने उसे बहुत समझाया परंतु वह नहीं समझी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, संयुक्त वाक्य। देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ आपको बताना है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? आप लोग बताने का प्रयास करें कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते हैं। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते हैं। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, कृदंत प्रत्यय किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कृदंत प्रत्यय जो है वह किस शब्द के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, कि सर्वनाम के साथ, कि विशेषण के साथ, कि आपका क्रिया विशेषण के साथ? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्रिया विशेषण। नि उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे नि उपसर्ग से बना शब्द जो है निम्न में से कौन सा है? बताने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, नितांत। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचानिए। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा आपका? अर्ध तत्सम शब्द को पहचानना है आपको। यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अक्षर। देखिए अगला क्वेश्चन, जटिल का विलोम क्या होगा? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे जटिल का विलोम क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सरल। देखिए अगला क्वेश्चन, मनमाना का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। मनमाना का सही समासिक विग्रह जो है वह कौन सा है यहाँ पे? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मन से माना। देखिए अगला क्वेश्चन, आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा, आप लोग बताने का प्रयास करें। आशातीत में कौन सा तत्पुरुष समास पाया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, अपादान। अपादान में होता है तो अपादान में, आशातीत में जो है अपादान कारक होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं? यहाँ पे बताने का प्रयास करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुमुखी छंद में जो है कितने वर्ण होते हैं? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे 23 वर्ण होते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की जो है दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। यहाँ पे बताने का प्रयास करें, ऐसा कौन सा युग्म है जो कि अशुद्ध शब्द होगा? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सूकर और बलिवर्द। यह आपका जो है अशुद्ध शब्द है। देखें अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है? बताने का प्रयास करें। यहाँ पे कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? यहाँ पे तो कर्मवाच्य का जो उदाहरण है फ्रेंड्स वह आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, शीला से पढ़ा भी नहीं जाता। यह कर्मवाच्य है। यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। उत्साह शब्द का विशेषण भाई बताने प्रयास करें। यहाँ पे उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, उत्साहित। देखिए अगला क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द उपसर्ग का संबंध है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? अनेकार्थी शब्द जो है उत्सर्ग का संबंध है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? तो फ्रेंड्स अनेकार्थ शब्द में उत्सर्ग का संबंध दान से होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके हिंदी के वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आप इन इतने क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन अगर आपका सही हुआ होगा तो इस बार आप जो है बीएड एंट्रेंस एग्जाम में बड़े आसानी से एग्जाम निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स अगर आपको यूपी से बीएड करना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में
यूपी बीएड संबंधी संपूर्ण जानकारियाँ आपको मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।